डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर मैट्रिक्स मेथड पढ़ेंगे। मैट्रिक्स मेथड टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। अब मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में हमने आपको बताया है कि बेसिकली मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है क्या, जहाँ पर नंबर ऑफ मास मोर देन 2 और 2 से ज़्यादा हों। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते थे मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। और ये भी हमने आपको बताया था 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम तो पढ़ा ही दिए थे। मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में आपको हमने बताया था कि जितने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताए थे। अब ऐसे तो डेफिनेशन अलग अलग है कि जो है नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है रिक्वायर्ड टू डिफाइन द सिस्टम, ठीक है ना, जो है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी सिस्टम में नंबर ऑफ मास देख लीजिए कितना है। नंबर ऑफ मास जितना होगा उतना ही जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतना ही नंबर ऑफ इक्वेशन बनेगा। कौन सा? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उतना ही जो है हमको क्या निकल करके आता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और उतना ही मोड शेप। तो नंबर ऑफ इक्वेशन जब ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली दैट विल बी वेरी मच टीडियस। और उसी के लिए बहुत सारे मेथड्स जो है हम लोगों ने देखा था, चाहे वो मैट्रिक्स मेथड हो, चाहे इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट हो। लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर, जैसे ये आज हमारा 75 है। लेक्चर नंबर कितना है आपका? 75 है। लेक्चर नंबर 74 में हमने बताया था इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। तो बेसिकली इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट में आपको याद होगा कि इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेकर के बनाए थे। तो ये मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही सॉल्व करने का एक छोटा सा तरीका था। और इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट के ही बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे, ठीक है ना। जैसे देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है ना। ये आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है दैट विल बी रिफ्लेक्ट, दैट विल बी, इसको जो है प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया, या एक ये भी क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन बनाए थे। इस क्वेश्चन को ही लेकर के आज बढ़ेंगे इसी तरह से सिमिलर, कि हमने देखा था कि जितना नंबर ऑफ मास हुआ उतना ही जो है नंबर ऑफ इक्वेशन डेवलप हो गया। लेकिन अब उतना इक्वेशन यदि डेवलप करने लगेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम जैसा नहीं रहेगा, वो प्रॉब्लम जो है हाथी बन जाएगा, ठीक है। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कई सारे तरीके हमने आपको बताए थे। उसी में एक तरीका है मैट्रिक्स मेथड। तो आज मैट्रिक्स मेथड जो है सीखेंगे। तो ये सिस्टम है आपका, ये आपका जो है मास है, मास m1। फिर ये मास क्या है, m2। और मास m3, ठीक है। और इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट इसका जो है x1 है, इसकी डिस्प्लेसमेंट x2 है और इसकी डिस्प्लेसमेंट x3 है, ठीक है। ये k3 है, ये k2 है और ये k1 है। तो k1, k2 एंड k3, देयर आर 3 सिस्टम m1, m2 एंड m3। दीज आर द मास, ठीक है। अब यहाँ पर 3 इक्वेशन भी डेवलप होगा हमारा। क्या होगा? देयर विल बी 3 इक्वेशन। चूंकि मैट्रिक्स मेथड इज वेरी important and easiest convenient way to solve the equation of motion, ठीक है। and lowest natural frequency of any system can be determined very quickly with the help of this matrix method। तो इक्वेशन कौन कौन सा होगा? तो सबसे पहला ये इक्वेशन आप देखिए तो क्या हो जाएगा, m1 x1 डबल डॉट होगा कि नहीं, m1 x1 डबल डॉट प्लस k1 x1 प्लस k2 x1 माइनस x2, k2 x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बना। m2 के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, m2 x2 डबल डॉट, ठीक ना, m2 x2 डबल डॉट प्लस प्लस k2 x2 प्लस k3 और x2 माइनस x3। ये सीखना बहुत जरूरी है। सॉरी, यहाँ k2 x2 माइनस x1 जाएगा, x2 माइनस x1, ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस, क्योंकि दोनों के बीच में है,
m2 इधर और इधर दोनों ऊपर और नीचे, तो ये क्या हो जाएगा x1 x2 माइनस x1, और ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x3, x2 माइनस x1 x2 माइनस x3, ठीक ना। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा में तो कुछ है ही नहीं, तो m3 x3 डबल डॉट प्लस k3 और x3 माइनस x2 इक्वल टू 0। देखिए ये तीन इक्वेशन हमने आपको लिखे, ये तीनों इक्वेशन आपको सॉल्व करना समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं समझेंगे तो बार बार दिक्कत जाएगी, बार बार दिक्कत जाएगी, ठीक है। अब इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, किसमें x1 x2 एंड x3 में, x1 x2 और x3 में अरेंज करते हैं, ठीक ना। तो क्या लिख सकते हैं, रीअरेंजिंग द इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। रीअरेंजिंग द इक्वेशन में पहला क्या हो जाएगा, ये m1 x1 डबल डॉट प्लस x1 कॉमन लेना है हमें, x1 कॉमन लेना है तो क्या हो जाएगा k1 प्लस k2 इंटू x1, k1 प्लस k2 और x1 माइनस k2 x2 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। दूसरा क्या हो जाएगा, x2 कॉमन लेना है, m2 x2 डबल डॉट प्लस पहले x1 हम ले ले, तो x1 तो एक ही है, x1 तो क्या हो जाएगा k2 x1 माइनस k2 इंटू x1, और x2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा k2 प्लस k3 प्लस k2 प्लस k3 इंटू x2 और माइनस k3 x3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा m3 x3 डबल डॉट प्लस माइनस k3 x2, x1 है नहीं, और प्लस k3 x3 इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन बन गया 1 2 3, ये तीन इक्वेशन आपके बन गए। अब इस तीनों इक्वेशंस में जो है x1 x2 x3 को लेकर के हम इसमें मैट्रिक्स इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है ना, मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको डेवलप करते हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, यहाँ आपके सामने हम कर रहे हैं, ठीक है। पहले x1 x2 x3, तो यहाँ पे तो x1 है तो क्या हो जाएगा m1, इस इक्वेशन को पकड़ रहे हैं हम, इसमें m2 तो है, सॉरी x2 तो है नहीं, तो 0 और 0, और ये क्या हो जाएगा ये x1 डबल डॉट x2 डबल डॉट और x3 डबल डॉट। दूसरे वाले में m1 x1 0 है, x2 m2 है और x3 0 है। तीसरे वाले में x1 0 है, x2 0 है और x3 कितना है m3 प्लस। अब क्या हो जाएगा x1 x2 x3 ले लें हम, तो ये और इधर क्या आएगा x1 x2 और x3 और इक्वल टू क्या हो गया 0। x1 का कंपोनेंट इधर क्या है, ध्यान दीजिए k1 प्लस k2, x2 का क्या है माइनस k2 और x3 0, सही है। दूसरे वाले में x1 का कंपोनेंट क्या है माइनस k2, x2 का क्या है k2 प्लस k3 और तीसरा क्या है माइनस k3, सही है। और तीसरे वाले में क्या है x1 0, x2 क्या है माइनस k3 और x3 क्या है k3, क्योंकि k3 ही इस इक्वेशन में आया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये x1 कंपोनेंट x2 कंपोनेंट और x3 का, ये x1 का x2 का और ये x3 का, x1 का x2 का x3 का। तो इस तरह से आपका ये क्या बन गया मैट्रिक्स इक्वेशन बन गया। यहाँ तक आई थिंक कि कोई डाउट नहीं होगा। अब इसी इक्वेशन को इन शॉर्ट हम क्या लिख सकते हैं, इन शॉर्ट जो है इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, m को एक जगह ले लें और ये x डॉट मतलब x1 डॉट x2 डबल डॉट x3 डबल डॉट प्लस इसको k शॉर्ट में एज्यूम कर लिया और इधर x और इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, तो ये इक्वेशन आपने क्या कर लिया लिख लिया। यहाँ पर जो है m जो है, इस m को क्या बोलते हैं आप मास मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं मास मैट्रिक्स, ये हम पहले भी बता चुके हैं कई जगह। और इस k को बोलते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स।
क्या बोलते हैं, स्टिफनेस मैट्रिक्स। यहाँ तक कोई डाउट? तो यहाँ तक कहीं कोई डाउट दूर दूर तक नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। तो इस मास का ये जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम था, जिसको हम मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बोलते हैं, उससे हमने 3 इक्वेशन डेवलप किए, तीनों इक्वेशन से मैट्रिक्स इक्वेशन बना लिए, और यहाँ पर शॉर्ट एंड स्वीट में हमने आपको ये लिख दिया। अब सवाल है इसको सॉल्व करना, तो इसको मैनुअल भी आप सॉल्व कर सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर सॉल्व कर सकते हैं। तो मैनुअल सॉल्व चूंकि हमें करना है, ठीक है ना, अभी तो हम मैनुअली पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको अब हम थोड़ा सा समझें। इक्वेशन क्या है आपका, यहाँ पर ये m और x डबल डॉट वाला एक्सेलरेशन प्लस ये k और x इक्वल टू 0 है कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये x डबल डॉट एक्सेलरेशन, मास को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर मास मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाएगा, और k तो पहले से ही है, और ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये x डबल डॉट और प्लस इसको c लिख देते हैं, और इसको क्या लिखते हैं, x। तो इसको c के जगह पर क्या हो गया, ये m इन्वर्स और k हो जाएगा कि नहीं। इस m इन्वर्स k को हम लोग बोलते हैं डायनामिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, डायनामिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 3 तरह का मैट्रिक्स आपने देख लिया, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, स्टिफनेस मैट्रिक्स, और ये क्या हो गया, इन्वर्स ऑफ मास मैट्रिक्स, और इन दोनों का इन्वर्स ऑफ मास मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई स्टिफनेस मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायनामिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब इन्वर्स ऑफ मास मैट्रिक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर c इक्वल टू आप क्या लिख लिए, m का इन्वर्स इंटू k। अब m इन्वर्स कैसे निकलता है बताइए, ये अब जो है मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स शुरू हो गया। क्या होता था, एडजॉइंट ऑफ m अपॉन मोड ऑफ m, ठीक है ना। ये मास मैट्रिक्स क्या है, ध्यान रखिएगा, ये मास मैट्रिक्स क्या है, यही है, ये है मास मैट्रिक्स, देख रहे हैं। अब यहाँ पे बाई दी में ये 0 0 है, लेकिन ये 0 0 नहीं भी हो सकता है, कुछ वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना, कुछ वैल्यू हो सकता है। तो ये एडजॉइंट ऑफ m अपॉन m, तो ये आपका निकलता है क्या, m इनवर्स का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर हार्मोनिक ऑस्किलेशन, ठीक है ना, फॉर हार्मोनिक ऑस्किलेशन, फॉर हार्मोनिक वाइब्रेशन लिख देते हैं, फॉर हार्मोनिक ऑस्किलेशन। आप क्या मानते थे, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी मानते थे या नहीं, ध्यान दीजिएगा। x डॉट क्या निकालते थे, डी एक्स अपन डी टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी निकालते थे, और x डबल डॉट क्या निकालते थे बताइए, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिए, और इसी x डबल डॉट को ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी के जगह पर x लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इक्वेशन ये जो है x डबल डॉट के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप जो है लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x डबल डॉट को ही माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डॉट लिख सकते हैं कि नहीं, सॉरी x, सिर्फ x, देखिए x डबल डॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यहीं पर आप लिख सकते हैं कि नहीं, x डबल डॉट इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ x। तो अब इसको जो है आप मान लेते हैं क्या, क्या मान लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर को आप लेमडा मान लीजिए, ठीक है ना, लेट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू लेमडा, ठीक है ना। ओमेगा स्क्वायर जो है हमें कैलकुलेशन में दिक्कत करता है, चूंकि स्क्वायर में है, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट में आपको प्लस माइनस 2 वैल्यू आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत जाएगी, ठीक है ना। तो ओमेगा स्क्वायर को लेमडा मान लिए। तो अब जो आपका इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन, ये एक्स डबल डॉट वाला, ठीक है ना, यही है ना आपका इक्वेशन, क्या है, एक्स डबल डॉट प्लस सी और एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स डबल डॉट की जगह पर आप क्या लिखते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, अभी आप लिखे हैं, क्या लिखे हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखे हैं कि नहीं, ओमेगा स्क्वायर एक्स
प्लस सी एक्स इक्वल टू 0। और यहीं पर आप क्या मान लिए हैं, ओमेगा स्क्वायर को लेमडा मान लिए हैं, ओमेगा स्क्वायर को आपने लेमडा मान लिया। ये क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा और ये एक्स प्लस सी और ये एक्स इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। और इस लेमडा को, ठीक है, इस लेमडा को हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सी और एक्स माइनस लेमडा, लेमडा और इस जो है क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो सी है ये डायनामिक मैट्रिक्स है, लेमडा कहीं कोई मैट्रिक्स में तो है नहीं, तो ये दोनों सजातीय कैसे हो सकता है, सिमिलर कैसे हो सकता है। तो इसको सिमिलर बनाने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये x माइनस ये क्या हो जाएगा, लेमडा आई, ये मैट्रिक्स में आ गया, और ये x इक्वल टू 0। बोलिएगा सर i क्या है, तो बेसिकली i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही होता था ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, या इसी को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते थे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जब आप लिखेंगे इस इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा, सी माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, या उल्टा आप कर सकते हैं, तो लेमडा आई माइनस सी, ठीक है ना, और इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन निकल करके आ गया, ठीक है ना, ये इक्वेशन निकल करके आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, जो आपका इक्वेशन था, ठीक है ना, कौन सा, ये इक्वेशन जो आपने सॉल्व किया है, यहाँ पर थोड़ा सा हम एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं कि m1 m2 m3 तीनों बराबर है, k1 k2 k3 तीनों बराबर है, ठीक है। तो तीनों हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू m एंड k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू k3 इक्वल टू k, ये एज्यूम कर लिए। तो अब देखिए, तो यहाँ पर जब आप एज्यूम कर लिए तो इस जो मैट्रिक्स आपने लिखा था, यही लिखे थे ना मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स को हम क्या लिखेंगे, ये m 0 0, ठीक है ना, 0 m 0 0 0 m होगा कि नहीं, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा, x1 डबल डॉट x2 डबल डॉट और x3 डबल डॉट, होगा कि नहीं, प्लस, और यहाँ पर अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर k1 प्लस k2 क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा, माइनस k2 तो मतलब क्या, माइनस k, और ये तो 0 ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, माइनस k2 तो मतलब कि माइनस के k2 प्लस k3 तो 2k, और ये माइनस k3 मतलब माइनस के, यहाँ पर 0 माइनस के और k, 0 माइनस के एंड k, और ये क्या हो जाएगा आपका x1 x2 और x3 और इक्वल टू 0। तो ये आपका मैट्रिक्स जो है, हम जब एज्यूम कर लिए कि तीनों मास और तीनों स्टिफनेस क्या है, बराबर है, तो उस कंडीशन में हमारा ये निकल गया। अब यहाँ पर यदि हम मोड m निकालें, मोड m, तो क्या हो जाएगा, m क्यू। ये मोड m क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमने आपको बताया था मास इन्वर्स हमें चाहिए ना, ये डायनामिक मैट्रिक्स निकालेंगे कि नहीं, डायनामिक मैट्रिक्स को निकालेंगे, क्योंकि ये वैल्यू आपका निकल कर क्या है, हमें लेमडा चाहिए, सी चाहिए, आई चाहिए, तो आई तो मालूम है, लेमडा निकालना है, ओमेगा स्क्वायर है, फ्रीक्वेंसी है, सी तो चाहिए, सी के लिए क्या चाहिए हमें, इन्वर्स ऑफ मास मैट्रिक्स एंड स्टिफनेस मैट्रिक्स चाहिए। इन्वर्स ऑफ मास मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ऑफ एम अपन मोड एम चाहिए। तो पहले मोड एम देखें क्या होता है, तो मोड एम इसका निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, एम क्यू, एम क्यू जब निकल गया आपका, ठीक है ना। तो अब एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स, ध्यान दीजिए, मास इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है आपका, एडजॉइंट ऑफ एम अपॉन
मोड ऑफ m, होगा कि नहीं। अब यहाँ पर मोड ऑफ m कितना निकला, 1/m3। ये देखिए आपका m3 निकला कि नहीं। और इसका एडजॉइंट कैसे निकालते थे, m लेकर के, ठीक है ना। तो ये कैंसिल m² माइनस 0 तो m² आ जाएगा, और इस सब में ही m² आ जाएगा। आप निकाल करके देख लीजिएगा, m² 0 0 और 0 m² 0 0 0 m²। इस m3 को जब आप अंदर ले जाएंगे, ठीक है ना, तो m3 अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर कर देगा तो बचेगा 1m। ये एक m बाहर रहने दीजिए, इसको अंदर ले जाएगा तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये देखिए हो गया कि नहीं, बताइए यहाँ तक कोई डाउट। तो ये आपका m इनवर्स निकला है। अभी क्या निकला, m इनवर्स। तो अब डायनामिक मैट्रिक्स यदि आप निकालेंगे क्या, C डायनामिक मैट्रिक्स, तो ये क्या होता है, m इनवर्स इंटू स्टिफनेस मैट्रिक्स, ठीक ना, यही होता है ना। देखिए C कहाँ पे आप निकाले हैं, m इनवर्स के, m इनवर्स एडजॉइंट है तो m इनवर्स आप निकाल लिए आप यहाँ पर देखिए, और k को मल्टीप्लाई कर दें। m इनवर्स क्या है, 1/m, और ये क्या हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और k कितना निकला है, अभी आप निकाले हैं कहीं पे, यही है आपके सामने ना। ये देखिए यहाँ पर यही निकाले हैं ना आप, k2 k3 के सब इक्वल माने हैं, तो 2k माइनस k 0, इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे 2k, लीजिए यहाँ पर 2k देखिए 2k माइनस k और 0, 2k माइनस k 0, फिर माइनस k 2k माइनस k, क्या माइनस k 2k माइनस k और 0 माइनस k 0 माइनस k और k, ठीक है ना, और ये निकल गया। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए क्या, डायनामिक मैट्रिक्स। इसको आप सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये C कितना निकल जाएगा आपका, इससे इधर k कॉमन ले सकते हैं क्या, तो क्या हो गया k/m ले लीजिए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2, और ये k से 0 जाएगा, k हो जाएगा तो -1 माइनस k आता है, लेकिन k तो बाहर आ गया, और ये तो 0 ही आ जाएगा, 0 से 0 है तो, और ये 0 इसको आप मल्टीप्लाई करने आता होगा आपको, दिस मल्टीप्लाइड प्लस दिस, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका -1, ये 2 -1 0 -1 1, ठीक है ना। तो ये आई थिंक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, ठीक है ना। नहीं आता है तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बार बार एक दो समझा देते हैं। ये 1 क्या हो जाएगा, ये 2k, 1 से 2k, देखिए ये 1 से 2k, फिर 0 से k, 0 से k तो 0, और 0 से 0 0, ठीक है। फिर यहाँ पर इसका ये 1 से k तो माइनस k, फिर 0 से 2k, 0 से k तो ये 0, ठीक है ना, तो माइनस k ही रह जाएगा। फिर ये थर्ड वाले में यहाँ के लिए तो क्या हो जाएगा 1 से 0 तो 0, 0 से k 0 0, और इस 0 से 0 तो 0। मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं, कि इसका पहले इस तीनों से करेंगे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो ये वाला वैल्यू निकल गया। फिर इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है ना, तो ये वाला निकल गया। फिर फर्स्ट रो ही चूंकि हम निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड थर्ड, आ रही बात समझ में। तो इस तरह से ये निकालते हैं। उसी तरह से अब ये सेकेंड रो का पकड़ेंगे, 0 का दिस, 1 दिस, 0 दिस, ऐसे आपको फर्स्ट वाला पकड़ना है। 0 इंटू 2k प्लस 1k तो माइनस k आ जाएगा, और 0 से 0, तो इस तरह से आपका 2k माइनस k आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करते सीखना भी है और करना भी है, ठीक है ना। आपको मैट्रिक्स सॉल्व करने में यदि दिक्कत हो तो मैट्रिक्स का कोई भी एक वीडियो देख लीजिएगा, ठीक ना, या कोई भी किताब पढ़ लीजिएगा, या अभी तो हमने समझा ही दिया। मैं फिर से बता देता हूँ कि दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। अच्छा, इसको हम ऐसे कर देते हैं, एक सॉल्व कर देते हैं आपको।
देखिए यहाँ पर ये क्या है, ए बी सी, ठीक है ना, डी ई एफ जी एच आई, ये एक, और इसको मल्टीप्लाई करना है इधर से आपका 1 2 3, ठीक है ना, 4 5 6 7 8 9। तो इसको सॉल्व करना हो यदि तो कैसे करेंगे, ठीक है ना, तो समझिएगा। इस ए को 1, A1, ठीक है ना, A1 B4 प्लस B4 प्लस C7, ठीक है पहला। फिर दूसरा क्या आएगा, A2 प्लस B5 प्लस C8। फिर तीसरा क्या आएगा, A3 प्लस B6 प्लस C9। फर्स्ट रो निकल गया। सेकेंड रो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर D1 प्लस E4 प्लस F7, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, D2 प्लस E5 प्लस F8, आ रही बात समझ में। फिर D3 प्लस E6 प्लस F9, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, G1 प्लस H4 प्लस I7, यहाँ पर G2 प्लस H5 प्लस I8, यहाँ पर G3 प्लस H6 प्लस I9। तो ये इस तरह से आपका मैट्रिक्स निकलता है, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसी तरह से सॉल्व करना है मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा। तो ये मैट्रिक्स हमने सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो ये निकल गया। अब आपका फाइनल था क्या, फाइनल क्या निकालना था आपका, फाइनल जो है ये निकालना था आपका लेमडा आई माइनस सी इक्वल टू 0। यही इक्वेशन है ना, लेमडा आई माइनस सी का 0। अब इसका वैल्यू हम यहाँ रख दें। तो लेमडा आई में तो लेमडा ही है। आई क्या था आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लेमडा को अंदर करेंगे तो लेमडा 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 आ जाएगा कि नहीं। देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा, ठीक ना। और माइनस सी क्या है, ये आपका निकला है, क्या है, के बाई एम, ठीक ना, के बाई एम। और ये 2 माइनस 1 0 माइनस 1 2 माइनस 1, और यहाँ पर 0 माइनस 1 1, और ये क्या हो गया 0। ये के बाई एम को अंदर ले जाइए तो क्या इक्वेशन यहाँ देखिएगा ध्यान से, क्या बन करके आएगा, ये लेमडा माइनस 2 के बाई एम को अंदर कर दिया हम, के बाई एम को क्या कर दिया हम, अंदर कर दिए, ठीक ना। के बाई एम को जब आप अंदर कर देंगे तो क्या आएगा, अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा ये लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिएगा, दिख रहा है, क्लियर है, ठीक ना। क्या हो जाएगा, लेमडा माइनस ये 2 के बाई एम, ठीक है, ये 0 है, 0 माइनस के बाई एम तो प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, ये उसके बाद के बाई एम, और फिर यहाँ भी के बाई, ये 0 और ये 0 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 0, तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 0 और 0 और इधर के बाई एम, तो क्या हो जाएगा, माइनस के बाई एम, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के बाई एम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा माइनस 2 के बाई एम, ठीक है। और ये 0 और ये के बाई एम प्लस में जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो अगेन के बाई एम, सही है। फिर थर्ड वाला देखिए, यहाँ 0 और यहाँ 0, तो ये तो 0 0 0 0 हो जाएगा। फिर ये 0 और ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, माइनस माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस तो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, के बाई एम, और ये लेमडा माइनस के बाई जो है ये के बाई एम, तो के बाई एम और के बाई एम, तो ये माइनस के बाई एम और इधर लेमडा है तो लेमडा माइनस के बाई एम हो जाएगा, लेमडा माइनस के बाई एम और इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो अब इसको जो है इस मैट्रिक्स के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व करते आना चाहिए। अगेन मैं अभी जो है बताया था आपको, फिर ये भी बता दूं
कि कैसे सॉल्व करते हैं। एक कोई इक्वेशन है ए बी सी, ठीक है ना, डी ई एफ जी एच आई, ये इक्वेशन है मैट्रिक्स इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे आप, तो ए इंटू क्या होता है, ए ले लिए तो ये और ये गायब, ई आई माइनस एच एफ माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे जाता है अल्टरनेट, तो माइनस बी और क्या हो जाएगा, तो बी होगा जब आप लेंगे तो ये और ये खत्म हो गया, ठीक है ना। बचा क्या है आपका डी आई और जी एफ, डी आई दिस मल्टीप्लाइड माइनस दिस मल्टीप्लाइड जी एफ प्लस अब आ जाएगा सी। तो जैसे ही आप सी लेंगे तो सी के साथ ये और ये गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, डी एच माइनस जी ई, डी एच माइनस जी ई, ठीक है ना। ये इक्वेशन आपको सॉल्व करेगा। अब इनका वैल्यू जो है आप निकाल दीजिए, ठीक है। इस तरह से मैट्रिक्स इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, लेमडा माइनस 2k बाई एम, ठीक है ना, इनटू अब ये रो और ये रो गायब हो गया तो बचा क्या, दिस माइनस दिस, तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा माइनस 2k बाई एम इंटू लेमडा माइनस के बाई एम है, ठीक है ना, माइनस के बाई एम का होल स्क्वायर, के स्क्वायर अपन एम स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस के बाई एम। ध्यान दीजिए पहले क्या कर दिए हम, इसका कर दिए, ये और ये गायब हो गया, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस कर दिए, लिख दिए। अब दूसरा वाला माइनस के बाई एम इंटू माइनस के बाद ये रो और ये रो गायब हो गया, बचा क्या, दिस एंड दिस, तो ये तो जीरो हो जाएगा। ये क्या बचेगा, के बाई एम इंटू लेमडा माइनस के बाई एम, होगा कि नहीं, और ये तो जीरो है, तो ये जो है दिस और दिस, ठीक है ना, तो ये जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये थर्ड वाले का तो कोई है नहीं। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व जब आप करेंगे, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर लेमडा माइनस 2k बाई एम, और इधर क्या हो जाएगा, ये लेमडा स्क्वायर, देखिए मैं लिख देता हूँ एक, लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा के बाई एम माइनस 2k बाई एम इंटू लेमडा, और प्लस ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2k स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, और माइनस के स्क्वायर अपन एम स्क्वायर, ये पहला। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, k बाई एम, और ये क्या हो जाएगा, k बाई एम को अंदर लेंगे तो लेमडा k बाई एम माइनस के स्क्वायर अपन एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना, तो क्या इक्वेशन आएगा, देखिए यहाँ पर इक्वेशन आएगा लेमडा क्यू, ये लेमडा और लेमडा स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेमडा क्यू। अब इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो 5 लेमडा स्क्वायर के बाई एम प्लस 6 लेमडा इंटू के स्क्वायर अपन एम स्क्वायर माइनस के क्यू अपन एम क्यू इक्वल टू जीरो, क्योंकि के बाई एम है और के स्क्वायर एम स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, के क्यू अपन एम क्यू। ये देखिए लेमडा में क्यूब रूट है कि नहीं, लेमडा का क्यूब रूट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करते हैं तो यू गेट हियर लेमडा 1 का वैल्यू जो है, अब लेमडा का 3 वैल्यू निकलेगा, लेमडा 1 लेमडा 2 एंड लेमडा 3। तो लेमडा 1 का जो वैल्यू निकलेगा दैट विल बी 0.198, ठीक है ना, इंटू के बाई एम, ठीक है। और यह जो है बेसिकली 0.198 के बाई एम, लेमडा 1 को ही क्या बोले थे आप, ओमेगा स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर को ही आप क्या बोले थे, जो है याद होगा आपको, इस लेमडा को ही जो है आपने यहाँ पर ध्यान दीजिए, ओमेगा स्क्वायर को ही आप क्या लिखे थे, लेमडा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेमडा का 3 वैल्यू आ रहा है, मतलब कि ओमेगा 1 आ गया, ठीक है ना, ओमेगा 1 सॉरी ओमेगा 1 का स्क्वायर, तो ओमेगा 1 जब आप निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 0.198 और इंटू स्क्वायर रूट के बाई एम, तो 0.198 निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट तो क्या हो जाएगा 0.44, और स्क्वायर रूट के बाई एम क्या हो जाएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन, ठीक है ना।
या स्क्वायर रूट के बाई एम ही रहने दीजिए। स्क्वायर रूट के बाई एम क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। उसी तरह से ओमेगा 2 निकालेंगे आप सिमिलर पैटर्न पे, तो यहाँ लेमडा 2 का वैल्यू निकलेगा कि नहीं, लेमडा 2 लेमडा 3। उसी तरह ओमेगा 2 निकालेंगे तो आपका 1.24 स्क्वायर रूट के बाई एम निकलेगा, और ओमेगा 3 निकालेंगे, ठीक है ना, तो 1.8 और स्क्वायर रूट के बाई एम निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 3 वैल्यू निकल गया, किसका, ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3 का वैल्यू। तो आई होप ये मैट्रिक्स मेथड जो था इतना लेंदी जरूर था, लेकिन आसान था। इसको हम ये नहीं बोल सकते कि लेंदी है तो टफ है, ठीक है ना, थोड़ा सा टीडियस है। और बाय द वे आपको हम बता दें, केसीओ का यदि आपके पास कैलकुलेटर है, क्या है, केसीओ का यदि कैलकुलेटर है, तो आप इन इक्वेशंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए, अब समय हो चला है कि हम इस सारे इक्वेशंस को, ये जो लेक्चर नंबर हमारा 75 था मैट्रिक्स मेथड, इसको समराइज कर दें। समराइजेशन में ये था कि जब भी नंबर ऑफ मास ज़्यादा हो, 2 या 2 से ज़्यादा हो, तो उसको मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। और नंबर ऑफ मास जितना होगा उतना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, उतना ही इक्वेशन बनेगा, उतना ही फ्रीक्वेंसी निकलेगा। तो थोड़ा सा मेहनत वाला जो है विषय वस्तु हो जाता है। तो हमको जो है मैट्रिक्स मेथड काफ़ी हेल्प करता है उस इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो इसके लिए अब चाहिए कि मैट्रिक्स मैथमेटिक्स में जो पढ़े हैं वो भी आपको आए, ठीक है ना। तो ये देखिए मैट्रिक्स से ये इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो है हम 3 निकाल लिए, ठीक है ना। इन तीनों को हमने क्या कर दिया था, रीअरेंज कर दिए थे, और ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में इसको ले लिए थे। मैट्रिक्स फॉर्मेट में लेने के साथ ही एम एक्स डबल डॉट लिख लिए, के एक्स इक्वल टू 0। इस m को बोलते हैं मास मैट्रिक्स, k को बोलते हैं क्या, स्टिफनेस मैट्रिक्स। k को क्या बोलते हैं, स्टिफनेस मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसी को यहाँ पर मास मैट्रिक्स, स्टिफनेस मैट्रिक्स को मास मैट्रिक्स से दोनों साइड हम ले लिए, तो इधर आ गया इन्वर्स में। ठीक है, और इस मास मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मास मैट्रिक्स इनटू स्टिफनेस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, डायनामिक मैट्रिक्स। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, डायनामिक मैट्रिक्स। अब ये इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ये मालूम होना चाहिए अपने को। एडजॉइंट ऑफ मास मैट्रिक्स अपन मोड ऑफ एम। अब यहाँ पर ये मास मैट्रिक्स निकालने के लिए, अब जो है ये इन्वर्स ऑफ एम निकालने के लिए अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन पढ़ रहे थे। तो ये एक्स इक्वल टू कोई हार्मोनिक यदि वाइब्रेशन है, तो ये हमने मान लिया था एक्स डबल डॉट, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा स्क्वायर को हमने लेमडा मान लिया है, ओमेगा स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, लेमडा मान लिए। तो ओमेगा स्क्वायर को जैसे ही आपने लेमडा माना, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर सी एक्स डबल डॉट को ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख दिए, सी एक्स, इसको हम अरेंज कर दिए हैं सी, ये सब। और लेमडा चूंकि जनरल है, ओमेगा स्क्वायर को लेमडा माने हैं, तो इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, तो लेमडा आई माइनस सी, ये आपका मेन इक्वेशन निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सी का वैल्यू निकाल लें, तो लेमडा का वैल्यू निकलेगा। इसके लिए हमने एक जो है जनरल एजम्पशन मान लिया था कि जो हमारा ये मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, इसके सारे मास इक्वल हैं, सारे स्टिफनेस इक्वल हैं। ठीक है, ये हमने इक्वेशन मान लिया था। अब यहाँ पर मास मैट्रिक्स जो आपने मैट्रिक्स डेवलप किया था, कौन सा, देख लीजिए यहाँ पर, यही मैट्रिक्स जो आपने डेवलप किया था। तो m1 m2 m3 की जगह पर पूरे जगह m ले लिए, k1 k2 k3 जो आप निकाले थे यहाँ पर k रख करके इसको हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये मास मैट्रिक्स हो गया और ये हो गया, ठीक है ना। अब हमें चाहिए क्या, ठीक है ना, चाहिए क्या था, पहले तो हमें c चाहिए, और c के लिए हमें क्या चाहिए, c के लिए क्या चाहिए, इन्वर्स ऑफ मास मैट्रिक्स इनटू स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो ये इन्वर्स ऑफ मास मैट्रिक्स कैसे निकलता है, अभी बताए थे, एडजॉइंट ऑफ मास अपन मोड ऑफ m, इसको हमने मोड ऑफ m m क्यू होता है, ये हमने सॉल्व किया, ठीक है ना। और ये डायनामिक मैट्रिक्स हम निकाले थे। अब लेमडा आई माइनस सी अपने को मालूम है, तो इसको यहाँ पर रख दिए थे, इसको सॉल्व किए थे। इसको सॉल्व करके हम देखे थे कि कुछ इस तरह का इक्वेशन हमारा आया था। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स इक्वेशन हो गया। हमने बताया भी था कि मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, सो हमने यहाँ पर ये
करते करते देखे थे कि लैम्डा के क्यूब रूट में ये इक्वेशन आपका निकला है। ये लैम्डा क्यूब रूट में है तो इसका लैम्डा का 3 वैल्यू निकलेगा कि नहीं, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। और ये लैम्डा एक्चुअली है क्या, यही तो लैम्डा इक्वल टू क्या है, ओमेगा स्क्वायर आप माने हैं। ओमेगा इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माने हैं कि नहीं। देखिए ये आपके सामने है, पेज पर लिखने का सबसे बड़ा फायदा यही है हमारे साथ कि चीज़ें हम दिखा सकते हैं बैकग्राउंड में जा कर के। ये देखिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू लेमडा लिखे हैं, तो यहाँ पर ओमेगा 1 इक्वल टू जो है लेमडा 1 इक्वल टू दिस मच आया, और ये लेमडा 1 मतलब क्या, ओमेगा 1 स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा 1 का निकालेंगे तो अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ये 0.44 स्क्वायर रूट के बाई एम। ये स्क्वायर रूट के बाई एम क्या है, आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा 2 निकाले 1.24, ये 1.24 ओमेगा एन निकल गया, यहाँ पर 1.8 ओमेगा एन निकल गया नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट मोड फ्रीक्वेंसी, सेकेंड मोड और ये थर्ड मोड फ्रीक्वेंसी, मतलब हर मोड क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। मतलब कि यदि हम थोड़ा सा यहाँ पर अपना कॉमन सेंस लगा करके देखें तो ये समझ में आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी इसका निकला है, उससे कम इसका निकला है, इससे कम इसका निकला है। मतलब कि यदि हम इसको फ्री वाइब्रेशन दे दें, एक बार इसको वाइब्रेट करके छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन इसमें होगा, उससे कम इसमें भी होगा, उसमें उससे कम इसमें होगा। मतलब ये जल्दी स्थिर हो जाएगा, ये थोड़ी देर बाद स्थिर होगा और ये सबसे बाद स्थिर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका फ्रीक्वेंसी निकालने का। फ्रीक्वेंसी निकालने से ये आपको जो है फ़ायदा है। तो ये आज हम लोगों ने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट देखे, किस तरह से मैट्रिक्स मेथड के हेल्प से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोगों ने देखा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड फाइनली वी हैव रीच्ड टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। और हमने समझा दिया कि फर्स्ट मोड सबसे कम, सेकेंड मोड उससे ज़्यादा, थर्ड मोड उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो आई होप कि ये जो है आपका बन जाएगा मैट्रिक्स मेथड, और इसके ऊपर हम लोग कुछ जो है न्यूमेरिकल भी करेंगे, और यही एक इसी को एक्सटेंड करते हुए इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मैट्रिक्स इटरेशन मेथड। उससे भी जो है आसानी से जो ये आपका जो लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 निकाले हैं, आसानी से निकल जाता है। तो कैसे निकलता है नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग देखेंगे। इसी तरह हमारे हर एक वीडियो को देखते रहिए और चैनल को थोड़ा प्रमोट करते रहिए। कर भला तो हो भला, आप अपने क्लासमेट का भला कर सकते हैं, क्या करके, जस्ट शेयर करके, जिसमें कि आपका कहीं एक पैसा लगना नहीं है। ठीक है ना, कहते हैं ना कि प्रेम बांटने से प्रेम बढ़ता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि प्रेम बांटने में, प्यार से बात करने में आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी शेयर कर देंगे, आप लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपका एक पैसा लगना तो नहीं है, लेकिन फ़ायदा कई गुना होना है। Thank you very much for watching this video and be healthy, happy and keep smiling. Thank you very much.